Assalamu alaikum, my dear student. I'm Saifullah Bhatti, your chemistry teacher. स्टूडेंट क्लास 9th न्यू सिलेबस केमिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। तो आइए आगाज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। माय डियर स्टूडेंट, यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। आपके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए बेसिक चीजें कि पीरियोडिक टेबल है क्या चीज। तो पीरियोडिक टेबल माय डियर स्टूडेंट दरअसल एक टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म से मुराद ये एक टेबल की फॉर्म है। एक टेबल बना हुआ है, ये आपके सामने इस तरह एक स्केच बना हुआ है। ये माय डियर स्टूडेंट एक बेसिक फ्रेमवर्क है। ये एक बुनियादी एक ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है जो हमें किसके बारे में बताता है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले हमें एलिमेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए क्या है। माय डियर स्टूडेंट, ईच एंड एवरीथिंग इज इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ मैटर। हर चीज मादे से मिलकर बनी हुई है और मैटर जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। कुछ एलिमेंट्स गैस की फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में है। वो सारे एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए उनके सिंबल्स लिए गए। जैसे हाइड्रोजन के लिए H कैपिटल यूज करते हैं, सोडियम के लिए Na है, ऑक्सीजन के लिए O है, नाइट्रोजन के लिए N है, फ्लोरीन के लिए F है, क्लोरीन के लिए Cl है। देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स। अब उन एलिमेंट्स को सिंबल्स को इकट्ठा करके एक टेबल बनाया जाता है। तो हमने जिसे सिंपली पीरियोडिक टेबल का नाम दिया। अब जब एलिमेंट्स को एक टेबल में रख दिया जाता है, उनको एक तरतीब दी जाती है, हमें उन एलिमेंट्स की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल जाता है। हम उनकी प्रॉपर्टीज को समझ पाएंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझ पाएंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को समझ पाएंगे। तो ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, उन एलिमेंट्स के फीचर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक बुनियादी फ्रेमवर्क आता है, एक ऐसा ढांचा आता है, एक ऐसी शक्ल आती है जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को तरतीब देते हैं, रखते हैं। अब ये जो हमारे पास सामने पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, ये एक लेटेस्ट वर्जन है, जदीद टेबल है, इसलिए इसको कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस टेबल तक पहुंचने के लिए इसके पीछे काफी साइंटिस्ट का एफर्ट है। मुसलमान साइंटिस्ट एक अल-राजी था, उसने एलिमेंट्स को उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे बहुत पहले एलिमेंट्स को तरतीब दिया था। फिर एक लोथर मायर था साइंटिस्ट, उसने भी एलिमेंट्स को तरतीब दिया। उसके बाद डू ब्राइनर साइंटिस्ट आता है, न्यूलैंड आता है, मेंडलीफ आता है। ये काफी साइंटिस्ट की पार्टिसिपेशन है एलिमेंट्स को तरतीब देने में। तो बाद में माय डियर स्टूडेंट, जो एक लेटेस्ट वर्जन है हमारे पास, इसका कॉन्सेप्ट एक साइंटिस्ट था, हेनरी मोजले। उस हेनरी मोजले ने माय डियर स्टूडेंट 1913 के अंदर एलिमेंट्स के अंदर एक प्रॉपर्टी फाइंड की जिसका नाम है एटॉमिक नंबर। अब जब उसने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया, और वो एटॉमिक नंबर दरअसल होता क्या है, हम एलिमेंट को एक एटम को इस तरह फर्ज कर लेते हैं, ये माय डियर स्टूडेंट उसका एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब अकेले प्रोटॉन की जो तादाद है माय डियर स्टूडेंट, हम इसे एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसे कैपिटल जी से शो करते हैं। फर्ज किया किसी एलिमेंट के अंदर एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है, 2 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 2 है, 3 है तो 3 एटॉमिक नंबर है। तो इस तरह हमारे पास एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आता है। तो हर एलिमेंट का एक अपना एटॉमिक नंबर होता है। तो हेनरी मोजले ने 1913 में इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक कॉन्सेप्ट दिया। तो अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ से आते हैं। अब ये हमारे पास एक टेबल बना हुआ है। अब इस टेबल के अंदर माय डियर स्टूडेंट, इसको मैं 1 कहता हूँ, इसको 2 कहता हूँ, और 10 एलिमेंट की इस तरह ये लाइनें हैं। 10 और 2 12, हम इसको 13 कह देते हैं, 14 15 16 17, और यहाँ पे 18 तक आते हैं। तो ये जो हमें टॉप टू बॉटम माय डियर स्टूडेंट, टॉप टू बॉटम हमें कॉलम्स नजर आ रहे हैं। ये हमारे पास कॉलम्स हैं। इन कॉलम्स को माय डियर स्टूडेंट
ग्रुप्स का नाम देते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो टॉप टू बॉटम यानी कि वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ऊपर से नीचे, जैसे HLINA ये जो एक पट्टी चल रही है, इस तरह ये चल रही है, यहाँ भी है इस तरह की 10 बनी हुई, इस तरह ये जो ऊपर से नीचे हमारे पास तरतीब नजर आ रही है, टॉप टू बॉटम जिसे कहते हैं, इसे वर्टिकल कॉलम्स भी कहते हैं। इन्हें माय डियर स्टूडेंट हम ग्रुप्स का नाम देते हैं। इस तरह माय डियर स्टूडेंट हमारे पास हॉरिजेंटल रोज भी है। ये हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं इस टेबल की। हॉरिजेंटल रोज, ये जो हॉरिजेंटल रोज है हमारे पास, इन्हें हम माय डियर स्टूडेंट पीरियड्स का नाम देते हैं। तो पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न है माय डियर स्टूडेंट, इसके अंदर टोटल 18 ग्रुप है। 10 ये है, 2 ये 12 और हमारे पास 6 ये बन जाते हैं, टोटल 18 है। और जो पीरियड की तादाद है माय डियर स्टूडेंट वो 1 से लेकर 7 तक है, यानी कि 7 पीरियड है। और पीरियड हमारे पास इधर आते हैं 1, ये हमारे पास 2, हमारे पास 3, 4, 5, 6 और ये 7। यानी कि ये जो लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे, जैसे इसके सामने हमने देखना है, एच के सामने वो एंड पे जाए तो हीलियम है HE। तो ये जो लेफ्ट टू राइट एक हॉरिजेंटल रो है, इसे हम पीरियड कहेंगे। और ये इस इधर देखें Li, लिथियम, Be, बेरिलियम, ये एलिमेंट के माय डियर स्टूडेंट सिंबल्स हैं। बोरॉन C कार्बन, N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, F फॉर फ्लोरीन और Ne जो है दिस इज नियॉन। तो ये जो लेफ्ट टू राइट है, यानी कि बाएं से दाएं जब हम तरतीब देखते हैं इस तरह, ये हमारे पीरियड्स बनते हैं। और ऊपर से नीचे जब देखते हैं हम इन्हें ग्रुप्स का नाम देते होते हैं। तो ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई ग्रुप्स और पीरियड के बारे में। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट ये हेनरी मोजले ने जब अपना ये टेबल दिया था, उसने एक अपना पीरियोडिक लॉ दिया था। अब ये बात माय डियर स्टूडेंट समझने वाली है कि ये पीरियोडिक लॉ क्या है। अब बात ये है, जो एलिमेंट एक ग्रुप में आते हैं, जैसे ये पहले ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, Na, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्राशियम, इस तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फ्रांशियम, बेरियम, रेडियम, यहाँ बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम, ये जो एलिमेंट्स हैं ऊपर से नीचे जो एक वर्टिकल कॉलम में आ रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं, इनकी खूबियां आपस में मैच करती हैं। कौन सी खूबियां हैं जी? जैसे हम देखते हैं कि इनकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है माय डियर स्टूडेंट, वो एक ग्रुप के एलिमेंट की वो आपस में सेम होती है, यानी कि इनके वैलेंस शेल में, जैसे लिथियम के वैलेंस शेल में माय डियर स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, पोटाशियम के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, इन एलिमेंट्स को जो सब शेल में तरतीब दिया जाता है, तो सेम क्राइटेरिया के मुताबिक वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन आता है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इधर 3। कहने का मतलब है कि इनकी आपस में प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। तो ये मैचिंग इनके अंदर कैसे आई है, वो ये है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर माय डियर स्टूडेंट 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम का 3 है। यानी कि लिथियम तक पहुंचने के लिए, हाइड्रोजन से लिथियम तक आने के लिए 1 से 3 तक का ये जो जंप लगा है, ये जंप ऐसे नहीं लगा। ये 1 के बाद हीलियम आया, उसके बाद लिथियम आया, अब लिथियम के बाद सोडियम आया, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11 है। अब यहाँ 8 एलिमेंट का गैप है, तो वो गैप कैसे है, इधर 4, 5, 6, 7, उसके बाद सोडियम की बारी आई है। इस तरह पोटाशियम की भी इन एलिमेंट्स के बाद बारी आई है। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो ये भी एक एलिमेंट के वक्फे के बाद यहाँ पे पहुंचे हैं, यानी कि हमने जो भी एटॉमिक नंबर पे पहुंचे हैं 11 से 12, तो हम लेफ्ट से राइट चल के यहाँ पे पहुंचे हैं, ये बात है। तो इसका मतलब है कि जो एलिमेंट अगर एक ग्रुप में आ रहे हैं, वो ग्रुप में एक्चुअली तरतीब नहीं दिए गए, वो पीरियड में तरतीब की है, लेफ्ट टू राइट हम करते गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही उनके एटॉमिक नंबर है। तो लेफ्ट टू राइट तरतीब देते गए, ऑटोमेटिकली उस बंदे ने इस तरह कितनी खूबसूरती से अरेंज किया कि एलिमेंट जब एक ग्रुप में आते थे तो उनकी आपस में प्रॉपर्टीज मैच कर जाती थी, जैसे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी है या उनकी बॉन्डिंग है। तो एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं, हम इसे पीरियोडिक लॉ का नाम देते हैं या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का माय डियर स्टूडेंट नाम देते हैं।
इससे बात साबित हुई कि अगर हम ग्रुप्स में देखें एलिमेंट्स तो आपस में उनकी प्रॉपर्टीज क्वाइट मैच करती हैं, लेकिन अगर पीरियड में माय डियर स्टूडेंट देखते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो कदरे मुख्तलिफ है। जैसे पीरियड में कैसे है, हम अगर लिथियम से बेरिलियम जाएं तो लिथियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टीज में फर्क है। बेरिलियम के वैलेंस शेल में माय डियर स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिथियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 है, कार्बन के 4 है, नाइट्रोजन 5। तो यहाँ से जब लेफ्ट टू राइट चलते गए हैं तो ढेर सारी प्रॉपर्टीज में फर्क आ जाता है, गैप्स आ जाते हैं, डिफरेंस आ जाता है। तो पीरियड में प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट है और ग्रुप्स के अंदर टॉप टू बॉटम माय डियर स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल काफी हद तक आपस में मैच करती हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट द पीरियोडिक टेबल, अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और जब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मैच करने के बाद ग्रुप्स में आते हैं तो एक जैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं माय डियर स्टूडेंट, इस चीज को ही हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। और इसी बेस पे ही पीरियोडिक टेबल को इनके पीरियोडिक का नाम दिया गया। पीरियोडिक मीन कि प्रॉपर्टीज का आपस में रिपीट हो जाना, मैच हो जाना, यानी कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर then there is a repetition in the chemical properties of the elements. एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन पाई जाती है, उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर जाती है जब ग्रुप्स में वो आते हैं। कब? जब लेफ्ट टू राइट उनको उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे तरतीब दिया जाता है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता गया वैसे वैसे तरतीब देते गए, ग्रुप्स में एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर जाती हैं। दिस इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड आल्सो दिस इज कॉल्ड द पीरियोडिसिटी। मुझे उम्मीद है कि माय डियर स्टूडेंट आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह निगहबान।